कोरोना संक्रमण के चलते मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें यूपी में इस साल मुहर्रम पर जुलूस ना निकालने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइन या कहिए सर्कुलर सामने आने के बाद अब इस पर हंगामा शुरू हो गया है। शिया धर्मगुरु गाइडलाइंस में लिखी भाषा पर आपत्ति जता रहे हैं और इस सर्कुलर को बगदादी फरमान तक बता रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस का कहना है कि उनकी मंशा किसी को आहत करने की नहीं। सवाल है कि आखिर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अगर गाइडलाइंस जारी होती हैं तो इसे लेकर ऐतराज क्यों है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला साहब हैं। हमारे साथ मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। हमारे साथ एक और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीश साहब भी जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तो अलकायदा वाले इल्जाम लगाते हैं, ये तालिबान इल्जाम लगाते हैं। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। जब सरकार की भाषा खराब हो जाती है तो अधिकारी तो सरकार को फॉलो करते हैं। मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस जिला प्रशासन ने तय की हैं। यूपी में मुहर्रम पर ना ताजिया ना जुलूस। यूपी डीजीपी के सर्कुलर पर हंगामा। सर्कुलर की भाषा को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज। ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। क्या यूपी में चुनाव है इसीलिए हर बात पर हंगामा है? कोरोना संक्रमण के चलते मुहर्रम पर यूपी में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यूपी डीजीपी दफ्तर की तरफ से 4 पन्नों का यही लेटर जारी किया गया। इसके मुताबिक इस बार मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा फैसला कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया। इस गाइडलाइन के दूसरे पन्ने के 10वें पॉइंट पर दिए गए निर्देशों में लिखा है, कोरोना के मद्देनजर इस बार जुलूस ताजियों की अनुमति ना दी जाए। जुलूस के नए रास्ते, नई परंपरा को अनुमति ना दी जाए। सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी की घटनाएं ना हो। मुहर्रम के दौरान आतंकवादी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक तो सब बातें ठीक लगी। इस दौरान तजिया निकालकर गम का इजहार किया जाता है। कोरोना काल है, लिहाजा एडवाइजरी भी जारी हुई, लेकिन इस एडवाइजरी के पहले हिस्से पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को सबसे ज्यादा आपत्ति है। डीजीपी जो यूपी के हैं, उनके जरिए एक एडवाइजरी जो जारी हुई है, उसकी मुझे कॉपी दी गई और उसके सिलसिले में फोन भी पूरे यूपी से मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं और इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं। इसमें आला अफसरों को जारी की गई इस गाइडलाइंस की शुरुआत में मुहर्रम की ऐतिहासिकता का जिक्र किया गया है, लेकिन दूसरे पॉइंट में जो लिखा है उस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत है। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की मांग है कि डीजीपी मुकुल गोयल माफी मांगे। जब तक ये लोग जो हैं इस लेटर को वापस नहीं लेते, तब तक कोई पीस कमेटी में नहीं जाएगी। इस ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग करें और अगर इस ड्राफ्ट को वापस ना लिया गया तो किसी भी मीटिंग में शिरकत ना करने की अपील है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को डीजीपी के लेटर के जिस हिस्से पर आपत्ति है उसमें शिया सुन्नी समुदायों के बीच तनाव की आशंका का जिक्र है। उसमें असामाजिक तत्वों की उस हरकत का भी जिक्र है जिसकी वजह से इन दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा होता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि डीजीपी ने जो लिखा है वो इतिहास की बात है, लेकिन ऐसा लिखना खुद सांप्रदायिक तनाव को हवा देने जैसा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर यूपी सीएम पर तंज कसा है, तो सूबे के कानून मंत्री कह रहे हैं कि इसका हल जल्द निकाल लिया जाएगा। जब सरकार की भाषा खराब हो जाती है
तो अधिकारी तो सरकार को फॉलो करते हैं, उनकी भी भाषा खराब हो जाती है। लेकिन अधिकारियों को ये ज़रूर ख्याल रहना चाहिए कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, अधिकारी वही रहते हैं। तो कम से कम अपनी गरिमा, जो शब्द हों वो संवैधानिक हों, इसका ख्याल तो अधिकारियों को जरूर होना चाहिए। दरअसल मुझे जानकारी आई है और हम लोग बात कर रहे हैं, कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि डीजीपी की गाइडलाइंस इस बात को लेकर है कि मुहर्रम के मौके पर दो समुदायों के बीच किसी तरह का आपसी तनाव ना हो, साथ ही ये भी ना हो कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। लेकिन अब डीजीपी के लेटर पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आर पार का मन बना लिया है। पिछले दिनों यूपी में कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं है? विरोध नहीं है, मगर जिस सरकार की भाषा, सरकार के जिम्मेदारों की, आदित्यनाथ योगी की भाषा ही खराब है, ठोक दो, मार दो, तो उनके पुलिस वालों की तो भाषा खराब होगी। मैं कहता हूँ शिया और सुन्नी के बीच में फसाद कराने का इस सरकार ने मन बना लिया है। पार्लियामेंट चल रहा है, मार्केट खुली हुई है, लीडर आ रहे हैं तो लीडरों के वेलकम में हजारों लोग जुट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी काशी गए थे, कितने लोग वहां जुड़े थे जब कोरोना नहीं है। मैं कहता हूं कि गाइडलाइंस, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार ताजिया निकालने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ये कोरोना के नाम पर किसी को आस्था का ठेस पहुंचाना नहायत ही भोंडा मजाक है और भाजपा सरकार को करना अच्छा लगता है। ठीक है, आपने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री की भाषा है ठोक दो। किसको ठोक दो? मुसलमानों को ठोक दो, शिया को ठोक दो, सुन्नी को ठोक दो। आपने कहा कि अनुमति दे देते, ताजिए निकल जाते। यही दलील तो कुंभ पर भी लागू होती थी, यही दलील तो कांवड़ यात्रा पर भी लागू होती थी। यहाँ पे मेरा सवाल विनोद बंसल साहब आपसे है, जो सवाल मैं नदीमुद्दीन साहब से पूछ रहा हूँ वो शायद जवाब ना देना चाहें, लेकिन ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं है। विनोद बंसल साहब, देखिए इन लोगों को आवश्यकता है कि हम जो है ना, जो इनके मरकज ने किया, जो केरल सरकार ने इनको जिहादियों को जो प्रश्रय देकर के किया, वो आपको शर्म आनी चाहिए। तुम आतंकवादी हो के दूसरों को जिहादी कह रहे हो। आरएसएस के आतंकवादी, तुम दूसरों को जिहादी कहते हो। तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? न्यूज नेशन के जैसे नाथूराम गोडसे की औलाद किसी को जिहादी कहेंगे? डिबेट कर रहे हो आपको नाथूराम बहुत प्यारा लगता है, मैं मानता हूं इस बात को, आप मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन मुझे आपको शर्म आनी चाहिए। जिहादी किसको जिहादी कह रहे हैं आप? इस्लामिक कौन जिहादी है बताइए? क्या भारत का मुसलमान जिहादी है? जो आपको शर्म नहीं आ रही जिहादी कहते हुए? जो अल्लाह का नाम लेके गला काटता है वो जिहादी है। और जो है इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चलता है वो जिहादी है। उनको प्रश्रय देता है, जिहादी है। आप खुद आतंकवादी हैं। आपसे बड़ा आतंकवादी कौन है? सुनील जोशी आतंकवादी नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मानने वाले इनकी प्रॉब्लम वो नहीं है। ठीक है विनोद बंसल साहब, प्रॉब्लम क्या है? विनोद बंसल साहब, प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। मुझे देखिए, इनको बोलने की परमिशन नहीं दे रहे आप। नहीं, आप बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से वो जो है ना अतवाद फैलाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि आप ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएंगे, ये धमकी दे रहे हैं। पहले मुझे बताइए, कौन नहीं जानता? मुहर्रम के जुलूस में ताजिया पर शिया सुन्नी झगड़े होते हैं और ये पहले से होते हैं। आप झगड़े करा रहे हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। नदीमुद्दीन साहब, ठीक है विनोद बंसल साहब, आपने अपनी बात कही, लेकिन नदीमुद्दीन साहब मैं थोड़ा आपको दुरुस्त कर देता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, देखिए वो इस वक्त दिखा रहे हैं, आप अगर स्क्रीन इस वक्त देख रहे हैं तो अगस्त 2020 कानपुर और बाराबंकी में मुहर्रम पर हिंसा हुई। 2018 सितंबर में गोरखपुर में मुहर्रम पर हिंसा हुई। कानपुर अंबेडकर नगर में 2017 अक्टूबर में हिंसा हुई। ये कुछ आंकड़े हैं सर। बलिया, इलाहाबाद अक्टूबर 2017 में हिंसा हुई। ये हो सकता है कि आप इन आंकड़ों को नकार दें, लेकिन ये आंकड़े हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। नदीमुद्दीन साहब मैं आऊंगा आपके पास, विनोद बंसल साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मनीष शुक्ला साहब, क्या बात है कि इतना भरोसे का संकट कि नदीमुद्दीन साहब और बाकी मुस्लिम धर्मगुरु जिनको आपने सुना हमारी रिपोर्ट में, वो तो कह रहे हैं कि साहब ऐसे तो आगे बात बढ़ ही नहीं सकती। देखिए, किसी भी धर्म के तीज त्योहार हो, आस्था के पर्व हो या सुख दुख का अवसर हो, पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी घटना न हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो। इसके लिए विहित प्रक्रिया के तहत अपने अफसरों को, जिलों के डीएम और कप्तान को एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करता है।
और ये जो गाइडलाइन है उसमें एक भी शब्द नए नहीं जोड़े गए हैं। तो इसका मतलब है कि इनको शब्द से नहीं आपत्ति है, बल्कि जो सार्वजनिक रूप से ताजिया उठाने या जुलूस पर प्रतिबंध है उसको लेकर ये भड़ास निकाल रहे हैं। अभी कांवड़ यात्राओं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब रोक लगाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो कांवड़ संघ सामने आए, उन्होंने कहा नहीं हम मानते हैं और हम इस यात्रा को नहीं निकालते हैं। वहीं केरल में जब बकरीद पर वहां की सरकार ने तुष्टीकरण के लिए छुट्टी, आज रोज केरल में 3.5 करोड़ का केरल है, रोज 20-22 हजार मरीज निकल रहे हैं जी। तो ये गाइडलाइन मानवता के हित में है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगी है। और अभी ये मौलाना कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। देखिए 20 साल तक लगातार इसी लखनऊ में सिया सुन्नी के झगड़े होते रहे। जब हमारी सरकार बनी, कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुए, उस दौरान उसका हल निकाला गया और वो दंगे बंद हुए, वो झगड़े बंद हुए। वो भाजपा की सरकार की देन थी। ठीक है, लेकिन हम तो लगातार आंकड़े गिना रहे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन साहब को, मनीष शुक्ला जी, हम तो लगातार साल दर साल, शहर दर शहर बता रहे हैं कि कहां मुहर्रम पर हिंसा होती है। बीते 3 साल 5 साल के आंकड़े लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन हाजी मोहम्मद सलीश साहब, इतनी मैच्योरिटी क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि साहब देखिए कोरोना का खतरा है, तीसरी लहर का डर है, हम नहीं चाहते कि मुहर्रम निकाला जाए, हमें किसी गाइडलाइन से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल साफ बात है कि जब हमने रमज़ान के रोज़े, जुमे की नमाज, ईद का त्यौहार और हज जैसे पवित्र कामों को कोरोना जैसी महामारी से इंसानियत को बचाने के लिए सामूहिक इबादतों को पोस्टपोन किया, तो फिर अगर मुहर्रम का महीना आ रहा है तो इससे जोड़ने के बजाय इमाम आली मकाम ने इंसानियत की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने इंसानों पर जो होने वाले मजालिम कर रहा था यजीद, उसके खिलाफ एक जिहाद किया था और अपनी जानों को कुर्बान किया। जिहाद का मतलब जद्दोजहद का है, जिहाद का मतलब क़िताल नहीं है। लेकिन आज अगर भारत के अंदर कोरोना की महामारी बढ़ रही है और इसके कारण इंसानी जान खतरे में पड़ रही है, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम। लेकिन ये थोड़ा मौलाना नदीमुद्दीन साहब को भी तो समझाइए ना साहब। मोहम्मद सलीम साहब, थोड़ा सा मौलाना नदीमुद्दीन साहब को भी समझाइए। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब इसमें 2 शब्द गलत लिख दिए, इसमें एक पैरा गलत है, ये तो नुक्ताचीनी हुई ना। चैनल आपके नहीं, आपके चैनल से नसीमुद्दीन साहब भी सुन रहे हैं, दूसरे मुसलमान भी सुन रहे हैं, दूसरे मुसलमान भी सुन रहे हैं। मेरा ताल्लुक भारतवासियों से है। मैं हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से, चाहे वो कांवड़िया यात्रा वाले हों, चाहे वो इस मौके पर जो हमारा सावन चल रहा, सावन के सोमवारों पर नहान और पूजा अर्चना करने वाले हों, चाहे वो मुहर्रम के त्यौहार के ऊपर ताजिए के रखने वाले हों, ये हमारी आस्थाएं ज़रूर हैं, लेकिन इन सारी आस्थाओं का उद्देश्य है मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट हो जाए, दूसरों के अधिकार का रक्षक हो जाए और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाब। क्या बात है, बेहद अहम बात आपने कही है। विनोद बंसल साहब उंगली उठा रहे हैं, मैं मानकर चलता हूं कि वो आपकी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन नदीमुद्दीन साहब, थोड़ा मुझे डाउट है कि आप मौलाना शलीश साहब की बात से इत्तेफाक रखते हो। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने में बहुत माहिर हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं, समाप्त हो जाएगा तो ये जिहाद खत्म हो जाएगा। मौलाना नदीमुद्दीन साहब सुनिए, मैं बोलने के बाद आप बोलिए ना। जी बोलिए। बोलना क्या है, आपने तो करना है। आपस में झगड़े करने। मौलाना क्या बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम है। क्या सब्जी मौलाना कह रहे थे कि मुहर्रम पर कोई आयोजन नहीं होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं, पहले इंसानियत है, पहले जिंदगियां हैं। ये नुक्ताचीनी का कोई मतलब नहीं है कि 2 शब्द क्या लिखे हैं, एक पैरा क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरों के जलसे पे मौलाना की जबानें गुंग हो जाती हैं। मौलाना जब नहीं बोलते हैं, मोदी जी काशी जाके हजारों लोगों को जमा करते हैं, मौलाना तरकारी लेने जाते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती है। मौलाना बस में सफर करते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती है। मौलाना रेल में जाते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती है। मुहर्रम में भीड़ हो गया,
विनोद बंसल साहब, ऐसा लगता है कि नदीमुद्दीन साहब जैसे जो धर्मगुरु हैं वो अभी खतरे को मानने के लिए तैयार नहीं है मानसिक तौर पर। देखिए इनकी कथनी और करनी का अंतर का ही बड़ा स्पष्ट वर्णन इस समय मिल गया आपको। और दो मौलाना एक पाकिस्तानी किताब को पढ़ते हैं, एक हिंदुस्तानी किताब को पढ़ते हैं, अंतर यही है बस। अरे तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम पाकिस्तानी हो, हमारे पापा ने यही कुर्बानी दिया था। तुम आतंकवादी हो, तुम पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, पानी पी लो, हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक नहीं है। तुम पाकिस्तानी हो, हम पाकिस्तानी, जूता मार दिए पाकिस्तानियों को, हमारे बाप ने ठुकरा दिया पाकिस्तान की छवि को। ठीक है, माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। मनीष शुक्ला, इस विश्वास के संकट को खत्म किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा? अगर कोई है तो बहुत संक्षेप में, 30 सेकंड। मनीष शुक्ला साहब। देखिए, राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है और राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उसकी इंटरनल एडवाइजरी है। हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। अभी तमाम जगहों पे, तमाम मंदिरों पे धमकी भरे पत्र आ रहे हैं और इन स्थितियों में लखनऊ में भी अभी एटीएस ने गिरफ्तारी की है आतंकवादियों की। इन स्थितियों में एडवाइजरी जारी करना, शांति व्यवस्था को पुख्ता करनी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है और उस पर नुक्ताचीनी करना, उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम आयोजन होंगे ताकि कोरोना की तीसरी लहर का जो खतरा है वो लगातार उससे निपटने जाने के प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, शाम 7 बजे न्यूज नेशन बड़ा खुलासा करने जा रहा है। एक ऐसा खुलासा जो इंटरनेशनल स्तर पर हंगामा मचा देगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह हम आपको दिखाएंगे आज शाम 7 बजे से लगातार।